फॉर्म होता है। तो पहली बात हम एकदम छोटे लेवल से शुरू कर लेते हैं अक्ष से, कि एक्स अक्ष, तो याद है कहाँ कहाँ होता है, ये होता है ना एक्स अक्ष का समीकरण, ये भी एक लाइन के रूप में ही होता है। अब जरा इधर ध्यान देना, हमारे पास ये होता है, इतना तो बहुत पहले से जानते हैं हम लोग। एक्स अक्ष के समीकरण की बात किया जाएगा तो जो हम लिखेंगे ध्यान देना, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ना पॉइंट किस रूप में रहता है, एक्स और ज़ीरो के रूप में रहता है एक्स अक्ष पर, या नहीं तो माइनस एक्स ज़ीरो के रूप में रहता है। हम एक चीज़ देखते हैं ना ज़ीरो ब्रैकेट के अंदर, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस अक्ष पे जाएगा, वो कौन सा चीज़ ज़ीरो है, वाई के जगह पे ज़ीरो लिखा है, तो किस अक्ष पे जाएगा, एक्स अक्ष पे जाएगा। इस रूप में रहता है तो समीकरण जो होता है ना एक्स अक्ष का, ये इसका समीकरण, समीकरण का जो आंसर होगा, देखो x तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। अब ये x अक्ष पे यहाँ पे कुछ और होता है, 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ की भी बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 0। इन दोनों के बीच की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 2.50। माइनस वाले में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस बात में। x तो कुछ भी कभी भी बदल सकता है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। इसलिए समीकरण ये फिक्स पॉइंट है x एक्सिस पे, मतलब कि y इक्वल टू 0। ये जो देखते हो यही है x अक्ष का समीकरण, y इक्वल टू 0 मतलब x अक्ष का समीकरण। x बराबर कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो कुछ भी हो सकता है। x अक्ष बहुत दूर तक जा सकता है, उधर माइनस इन्फिनिटी तक और इधर प्लस इन्फिनिटी तक। कोई हमेशा एकदम दावे के साथ नहीं कर सकता कि x अक्ष का समीकरण 4 0 होता है, ये पक्की बात नहीं है। कोई 5 0 भी बोल सकता है, क्योंकि x अक्ष पे लेनी है। तो इसी तरह अब ये बताओ, y अक्ष का समीकरण कोई पूछेगा क्या जवाब देंगे, x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। y अक्ष का समीकरण मतलब कि y अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप में रहता है, ये पहले अच्छे सोचो। 0 y के रूप में रहेगा, या नहीं तो 0 माइनस वाई के रूप में रहता है, के रूप में रहता है। अब देखो यहाँ इस वाले का, इसलिए समीकरण बराबर, ये सीधा याद करने की चीज़ है। समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू, कौन सा चीज़ 0 दिख रहा है, x ही ना, तो इसलिए x इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण किसका, y अक्ष का, जो दोनों बॉक्स में बंद है, इसका संबंध इससे है, y अक्ष। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, क्षैतिज रेखा का समीकरण। क्षैतिज बोले तो मतलब समझ जाओ, वो उसका मतलब होता है x अक्ष, ये क्यों ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, x अक्ष के समांतर। पर x अक्ष के समांतर मतलब देखो, या तो ऊपर भी हो सकता है या नीचे। बताओ इस बात में किसी को दिक्कत है, ये बीच वाले x अक्ष है, ये x डैश हो गया, ये जो है रेखा L है, L1 L2, दो रेखाएं, मतलब रेखाएं कहीं भी हो सकती है ना। x अक्ष के समांतर जब कह रहा है तो ऊपर में भी इसके समांतर हो सकता है और नीचे के तरफ से भी हो सकता है। तो यही चीज़ें हमें सीखनी है, देखना ध्यान से। अक्ष पे ज़्यादा अच्छा फोकस करना, और रेखा तो साफ साफ दिख रही है, L1 L2 लिखा है। कुछ ऊंचाई पे होगा ना, ऊपर की तरफ y प्लस में होता है, ये समझ लेते हैं। कुछ ऊंचाई पे हमेशा समांतर रेखा है तो दूरी क्या होनी चाहिए, ये यहाँ भी नापेंगे तो a मिलेगा, यहाँ भी नापेंगे a मिलेगा। तो किस a हुआ हमेशा, मतलब कि y का मान हमेशा 0 बराबर मिलेगा, 0 नहीं। x अक्ष पे है नहीं, थोड़ा ऊपर है,
तो y का मान हमेशा बराबर मिलेगा, लेकिन x कुछ से कुछ मिल सकते हैं। तो किस चीज़ के मान हमेशा बराबर मिले? y। x तो बदल सकता है कहीं भी, इसी लाइन के इस जगह पे x कुछ और होगा, इस जगह पे कुछ और होगा, इस जगह पे कुछ और होगा, लेकिन y ये जो ऊपर से नीचे तक होता है ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा वही नहीं ये भी होगा। इस बात को अच्छे से समझो, समांतर रेखा है तो जितना ये होगा उतने नहीं ये होगा, तो हमेशा y का मान क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो इसलिए जब कभी तुम्हें दिखे कि क्षैतिज रेखा का समीकरण क्या होता है ऐसा पूछे, या x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y इक्वल टू कितनी ऊंचाई हम देख रहे हैं? a। नीचे की तरफ अगर करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, वो इसलिए कि मूल बिंदु से नीचे क्या होता है? y का मान माइनस में। तो यहाँ से ई अक्ष से लेकर के नीचे इस लाइन तक इसका क्या हो जाएगा? माइनस a। तो दो तरह का समीकरण हो सकता है, y इक्वल टू a के रूप में हो सकता है, मतलब जितनी ऊंचाई दिखेगी या जितनी नीचे दिखेगी मूल बिंदु से, तो y इक्वल टू माइनस a, यूँ भी हो सकता है। इन चीज़ को अब इनके नीचे लिखो। देखो क्षैतिज का उल्टा होता है ऊर्ध्वाधर, हिंदी में लिखो ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण। बुक पलटो जरा, ऊर्ध्वाधर में ऊ लगेगा, दुर्गा ऊ लगेगा, नहीं एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे लगा दो ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश बढ़िया है इसका, मतलब कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा किसके समांतर होते हैं? तुम खुद ही बोल सकते हो, क्षैतिज रेखा x अक्ष के समांतर, लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा बस यहाँ बदल जाएगा, y अक्ष के समांतर ना, पैरेलल रेखा का समीकरण। देख लो उल्टा एकदम रिलेशन बन रहा है, यहाँ x वाला बात सीख रहे तो y में आंसर आया, y वाला बात सीख रहे तो x में आंसर आया ना। और अभी क्षैतिज रेखा का बात सीखे तो y के रूप में समीकरण आया। और अभी y वाले के साथ हम समीकरण निकालना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ को ध्यान से समझना। ये हमारा x अक्ष और y अक्ष दोनों है। रुक जाओ, अभी लिखो मत, पूरी तरह से समझ जाओ, इसे आराम से हम लोग लिखेंगे। चलो ध्यान दो बात को, y अक्ष के समांतर किधर किधर लाइन बना सकते हैं हम लोग? यहाँ जैसे x अक्ष के समांतर था तो ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी। y अक्ष हमारा ये होता है, तो हम लोग बना सकते हैं ऐसे भी समांतर हुआ y का, और इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत इस बात में? तो जब ऐसा बना सकते हैं तो y अक्ष से कुछ ना कुछ दूरी पे तो दिख रहा है रेखा, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, और कहाँ गया ये? दो। अच्छा, अगर हम दूरी पता करें यहाँ से यहाँ तक का, उसमें a माने थे, इसमें b मान लेते हैं, हमेशा बराबर होगा कि नहीं बताओ? जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतने नहीं यहाँ होगा b, और लेफ्ट में भी हो सकता है बराबर दूरी का, तो ये हो गया माइनस b। तो बताओ समीकरण क्या लिखे हैं, मतलब कि किस चीज़ की दूरी बराबर होती है? x वाले की। यहाँ x अक्ष के समांतर तो y वाला का दूरी बराबर, यहाँ y अक्ष के समांतर तो किसकी दूरी बराबर होगी? x वाला। y कुछ भी हो सकता है, इस बिंदु पे y का मान कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और, लेकिन x हमेशा बराबर होगा। तो x में हमने b के तरह रूप माना हुआ है, तो x बराबर क्या समीकरण बनेगा? b या x बराबर माइनस b। देखो बिल्कुल उल्टा रिलेशन हमें मिल रहा है अभी तक। शुरुआत से चेक करो, हमें x पढ़ रहे तो y में आंसर आया, y पढ़ रहे तो x में आंसर आ रहा है। नंबर 5, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट का हिंदी बिंदु। बात से इतना ही। सीखो, बढ़िया टॉपिक चल रहा है, पूरे अच्छे से सीखोगे, कभी नहीं भूलोगे तब। देखो इसमें क्या क्या है, बिंदु और ढाल, इस रूप में समीकरण किसी भी रेखा का कैसा होता है, इसका मतलब यही हुआ। और अभी इधर ध्यान देना, इससे तो परिचित हैं,
और यहाँ पे मान लेते हैं P है जिसका कि x1, y1 है। कुछ दूरी पे मान लेते हैं Q है। समीकरण निकालना है ना हमें, तो x2 y2 नहीं मान के सीधा सीधा इसका x और y मानते हैं। अब चलो आगे बढ़ें, मिलाते हैं इसे। तो ये P है, ये Q है, उसको लिखो। बहुत पुरानी बात है ये सब, ऐसा तुमने बहुत किया है, उसमें कुछ समझना नहीं है। समझना इधर है, किस रूप में समीकरण दिखेगा उस पर ज़्यादा नज़र रखना। उनको बनाओ जल्दी से। एगो एक्स वाई के रूप में रखना और एक है x1 y1 के रूप में। यहाँ P का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, x1, y1 तथा Q का क्या दिख रहा है, xy। दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यही हमें पता करना है। रेखा का समीकरण। तो पहले ये बताओ, हम लोग एक पढ़े थे m बराबर y2 - y1 बटा x2 - m निकालने के लिए दो बिंदु दिखता है तो ऐसा करते हैं। तो लिखेंगे रेखा की ढाल 2 के जगह y लिखेंगे, माइनस y1 के जगह y1 दिख रहा है, बटे x2 के जगह x लिखेंगे। अभी लिखो मत, ये समझो। इसका संकेत m ले लेते हैं। क्या आया, y - y1 अपॉन x - x1। कुछ नहीं तो नीचे एक छुपा है और कोना कोनी गुना करते हैं, एक वाले को इससे कर ले तो y ये जो देख रहे हो ना, यही है समीकरण रेखा 2.4। हाँ, बातें बंद करो। कल दिए थे उनको, पेपर मिल गया होगा। क्या नाम था, सिफत तारा। छोड़ो, हो गया न्यूज़ कंप्लीट। चलो इनकी हेडिंग लगाओ, दो बिंदु रूप। 2.4 ना, दो बिंदु। इस रूप में कैसा समीकरण होता है वो सीखना है हमें। देखो, दो बिंदु पहले से रहेगा, तीसरी बिंदु हमें मदद करेगा, जैसे एक्स वाई के रूप में रहेगा, वो समीकरण निकालने में हमें मदद करेगा। 2.4 अच्छे से स्पेलिंग भी याद करते जाओ और वर्ड मीनिंग अच्छा मदद करेगा तुम्हें आगे पढ़ने में। हाँ फॉर्म फॉर्म नहीं है, फॉर्म। तो कर दिए। चलो इनके भी थोड़े से ज्यामिति है, उनको बनाओ। इन्हीं को दोबारा बनाना है, इनकी जगह थोड़ा बदलते हैं। देखो दे रखा है दो बिंदु रूप, ठीक है। एक को मान लेते हैं P यहाँ है, दूसरा Q यहाँ है, ठीक है। और देखो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं। दो बिंदु पहले से दे रखा है, वो हमें दो बिंदु मानना ही पड़ेगा। उसमें एक ही बिंदु लिखा था, इसलिए एगो x1 y1 माने थे, दूसरा हम लिए थे xy, ताकि समीकरण में वो मदद करे। तो यहाँ दो बिंदु पहले मानना है हमें, x2, और ये क्या हो जाएगा, एक तीसरा बिंदु कहीं भी इस लाइन पे ही मान लेते हैं, इस जगह। जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में होने चाहिए, कहीं भी हो सकता है वो। मान लो इस जगह हो गया, नाम रखेंगे R। इसका हम मानेंगे x और y। ये हमें मदद करेगा पूरे अच्छे से इस रेखा का समीकरण निकालने में। इस तरह से कॉपी में करो जल्दी से। अब चलते हैं उधर, पहले इतना बनाओ जल्दी। हाँ ये बना लो दोबारा, ये इसके लिए बना रहे हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म के लिए।
एक्स वाई लिख देना, यहाँ रेखा एल लिख दो, यहाँ पी है x1 y1, आर एक्स और वाई के रूप में है, क्यू है x2 y2 के रूप में। 6 नंबर का कर 2.4 में। सफाई करो मेरा बहुत ही क्या क्या सफाई करो मतलब? हाँ कल छुट्टी इसलिए तो दिए हैं। ये दिन में नहीं होता है, कम से कम कल छुट्टी तुम्हारे हो गए, खेती बाड़ी शुरू करो अब। वही कर रहे हैं। हैबे क्या पप्पा उड़िया तो अच्छी तेज लगता है जल्दी बस। सब तो प्लेटफॉर्म बहुत बिजी रहता है। कैसे साफ होता है। अरे बिल्ली से डर रहा है। चलो हाँ, तुम जो बोलता है इसको अब बोला बोली बंद करो, ध्यान दे इधर। क्या दिख रहा है यहाँ पे? लिखो, कुछ भी मत बोलो। इसी की तरह लिखो, पहले ये लाइन लिखो। यहाँ पी के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? x1 y1 कोमा क्यू का x2 y2 और एक मैंने एक्स्ट्रा माना हुआ है r जिसका कोऑर्डिनेट है x y। क्या तीनों संरेख है? एक ही लाइन पे है ना, संरेख है। या मतलब ये लिखेंगे तीनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कहीं ना कहीं। तो पी आर की स्लोप में ना ढाल किसके बराबर होने चाहिए? एक यहाँ से ले लो, पी से क्यू तक का, किसे भी करें बराबर होगा कि नहीं? पी क्यू की ढाल, इन दो चीज़ का कंप्लीट करो, तुम्हारे समीकरण हाथ में आ जाएंगे। तो यहाँ कौन सा y दिख रहा है? सिर्फ y, इतना माइनस y1, मतलब लिखेंगे y माइनस y1 बटे में x वाला x से x माइनस x1। लिखते चलो जल्दी जल्दी साथ में, ये कुछ भारी नहीं है। क्या क्या नहीं घटा? x कोमा है, ये कोमा। पंखा चला था, इसी में पंखा चला था। चलो अभी तुम्हें पी क्यू की ढाल बताने हैं। पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो y2 माइनस y1। तो उसी तरह x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये सब हो गया, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ें। रुको, इनको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो और इनको इस तरह से ऐसे बंद कर दो, ठीक। रीजन है लेफ्ट साइड में इसके रूप जैसा दिख रहा है, उधर कुछ इसके जैसा कुछ दिखा कहीं लेफ्ट में देखा, वहीं रहने देता हूँ उसे। नीचे में जो x माइनस x1 था इधर लाएंगे तो दोनों के मतलब सीधा सीधा ऊपर में आ जाएगा, वो गुना हो जाएगा। किस रूप में दिखने लगेगा? x माइनस x1 इंटू ये क्या है, ये पहले से है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इन्हीं को ये देखो, स्लोप का सूत्र होता है कि नहीं? m बराबर होता है ना, ये m बराबर, इन्हीं का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सूत्र समीकरण मिल चुका है, बस इनको चेंज करके लिखना है, ये बदलेगा नहीं, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। इसके जैसा हो गया इक्वल टू, इनको पहले लिख लो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। इनको m लिख सकते हैं, स्लोप का सूत्र तो ये, तो m बराबर, तो फाइनल y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये जो तुमने देखा और ये जो तुम इसके तुरंत पहले देख रहे हो, यही है
टू पॉइंट फॉर्म का सूत्र, या तो ज़रूरत पड़ने पे इसको लगाओगे या इसको लगाओगे। देखो स्लोप, इंटरसेप्ट, इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म, इन चीज़ को अच्छे से परखो। और ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया। INTERCEPT, इंटरसेप्ट का मतलब अभी हिंदी बगल में लिखेंगे, अंतःखंड होता। शुरू हो गया ढाल, ढाल, अंतःखंड, रूप। समीकरण का देखो कितना अलग अलग रूप है, इन सबको अच्छे से पहचान लो। क्या लास्ट नहीं है, ये तुम्हारा 7 नंबर हुआ ना। इसके बाद तुमको अंतःखंड रूप भी सीखना है, लेकिन सीधा सीधा उसमें स्लोप गायब हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा। तब एक नॉर्मल फॉर्म सीखना, तब एक्सरसाइज। समझे बात को। ये था हमारा टॉपिक। बनाओ इसको, दोबारा बनाओ, ये सब गायब करो। हिंदी समझा। ढाल और अंतःखंड रूप। बने इसको, एक रेखा है बस ऐसे है, इस ये रेखा L है, इसकी ढाल दिया हुआ है पहले से M। हाँ लिखा था, ऐसे करके लिखिएगा। इसमें P Q सब हमें ज़्यादा नहीं सोचनी है, लेकिन हाँ फिर ड्राइंग बनाए क्या, हाँ बनाना तो है। ढाल दिया पहले से इसका M, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉइंट बताओ, यहाँ पे कितने पे कटेगा, ये 0, वो x पे कट रहा है तो x 0 होगा। और कुछ मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट ही होगा यहाँ पे, c मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b, तुम्हें जो इच्छा मान लो, जो ज़्यादा प्रचलित है उन्हीं को लेकर चलते हैं। 0 - c, यही तुम्हारा हो गया x1 और ये हो गया y1। ढाल दिया है, x1 y1 दिया है, समीकरण। पाँच नंबर सूत्र देख रहे हो यहाँ पे, इनका उपयोग करना है। तो y माइनस 5 नंबर सूत्र में हमने क्या लिखा, y - y1 = m × x - x1। ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे केस 1, केस फर्स्ट, कंडीशन 1। इनकी वैल्यू रखो इसमें। y - y1 की जगह क्या दिख रहा है, 0 माइनस हैं, y1 की जगह खाली -c दिख रहा है। m के जगह m लिखेंगे जो ढाल दिया है। x - x1 की जगह क्या दिख रहा है, 0। ये बताओ माइनस गुना माइनस कुछ बदलेगा, m x में 0 माइनस होगा तो x ही मिलेगा वापस, x m से गुना करके mx हो जाएगा। c को इधर कर दो, y बराबर mx माइनस c। ये जो फॉर्म देख रहे हो ये तुम्हारा समीकरण का फॉर्म है, ढाल अंतःखंड रूप का। निकल चुका, ये फर्स्ट केस का था। केस सेकंड, 7 नंबर में 2 केसेस पढ़ने में। ये मन में नहीं रखना कि x और y का मान निकालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। x और y के रूप में खाली समीकरण निकाल के छोड़ देना, वही तुम्हारा आंसर है। मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण। सेकंड केस, चलिए एक और केस करते हैं। इस पे लिखा था नहीं, इसे पिक्चर बनाया था, दोबारा बनाओ। ये कोऑर्डिनेट फिर बनाइए। केस दूसरा, इस कोऑर्डिनेट को दोबारा बनाओ। नीचे वाले y अक्ष से पास हुआ था ना, इस बार इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, ऊपर वाले y से पास होगा ऐसे।
कितने पे कटेगा ये 0, और इस बार पॉजिटिव में सी रहेगा कि नहीं बताओ, नीचे था तो नेगेटिव सी था। इसका भी ढाल दिया m, ये हो गया तुम्हारा x1 और y1, ठीक। शॉक चल रहा है तो केस सेकेंड, जो ढाल दिया हुआ है ऐसे लिख लो पहले, ढाल बराबर m दिया है, और जो बिंदु है 0 और c, इनसे पास हो रही लाइन, तो समीकरण इन्हीं का उपयोग करेंगे। ये जो दिख रहा है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इस बार y के जगह y लिखेंगे, लेकिन y1 की जगह क्या रखना पड़ेगा c, और m के जगह m, x माइनस x1 की जगह क्या दिख रहा है 0। मत करो तौबा बहुत बुरे लग रहे हो तुम भी को दे एक सेकंड। m, अब बताओ x में 0 माइनस होगा, x में 0 गायब होगा, x बचेगा, x गुना m हो जाएगा mx, इस बार माइनस c इधर आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस c। अब जो देख रहे हो ये 10 सेकेंड केस के कारण हुआ है, कभी आया था y बराबर mx माइनस c, अलग जगह पे काटने के बाद अभी पॉजिटिव y को काटा है तो प्लस c, तो सीधा सीधा इनका कंक्लूजन आया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम समीकरण बताएं तो किसी भी रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस c, ये होता है। तो 7 नंबर हो गया लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन कैसे बताते एग्जांपल, यहाँ तक लिखा सब्र करो। स्लोप क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, खाली ये थ्योरी तो ख़त्म होने दो। ये तो तेरा चैप्टर से खत्म ना क्लियर टेस्ट नहीं है। ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मेन मुद्दा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस c, माइनस में भी आया और प्लस में भी आया।